इधर आओ। मेरा नाम गौरव पांडे। ओके सर, आप कौन सा अटैम्प्ट दे रहे हैं? ये मेरा चौथा अटेम्प्ट है। ओके सर, आपने इससे पहले 3 अटैम्प्ट दे चुके, तो 3 अटैम्प्ट में आपको कहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई? 3 मतलब मेरा पहले 2 अटेम्प्ट में मेंस के क्लियर हुआ था, तो मेंस में ही मेरे को प्रॉब्लम आती थी मेनली। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर है, अंग्रेजी साहित्य, उसमें मेरे मार्क्स नहीं आते थे, तो मेन प्रॉब्लम उसी में आती थी। ओके, तो आपने मेंस का इस बार क्लियर करने के लिए आपने क्या चेंजेस किए? मेरा पिछली बार भी मेंस क्लियर हुआ था, इंटरव्यू मैंने पिछली बार भी दिया था, इस बार भी कुछ अलग से चेंजेस तो नहीं किए, बस वही था कि थोड़ा रिवीजन ज़्यादा किया और जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि मुझे लगता था कि आने, क्योंकि आप सब कुछ तो नहीं पढ़ सकते, बहुत बड़ा सिलेबस है, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे बस उसको मैंने ज़्यादा रिवाइज़ करने की कोशिश की। ओके सर, आपने इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपरेशन की? इंटरव्यू के लिए मैंने कुछ खास प्रिपरेशन नहीं की, क्योंकि 10 दिन पहले ही शेड्यूल अनाउंस हुआ है, आज पहला ही दिन है इंटरव्यू का, तो उतना कुछ मैंने करा नहीं इंटरव्यू के लिए। बस जो मेरा डैफ था, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें जो 3-4 चीज़ें थी बस वो मैंने पढ़ी है। सर डैफ से किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे? डैफ से मेरे हॉबीज़ से क्वेश्चन पूछे गए थे। 2 हॉबीज़ मैंने डाली थी, एक अच्छा। पैरेलल सिनेमा और एक डायरी राइटिंग, दोनों से ही सवाल पूछे गए थे मुझसे। अच्छा, तो जैसे आप इंटर करते हैं फर्स्ट टाइम यूपीएससी भवन में इंटरव्यू के लिए, तो सबसे पहला सवाल क्या था आपसे? बोर्ड के सामने? हाँ, बोर्ड के सामने सबसे पहला यही सवाल था कि आप क्यों बनना चाहते हैं, अच्छा, आपको क्या करना है बन के। So why you want to be a- इंटरव्यू में से कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पुट हुए? इंटरव्यू में मैंने जैसा बताया कि मेरे डैफ से ही क्वेश्चन आए थे ज़्यादा, और कुछ थोड़े अलग तरह के क्वेश्चन थे जो कि कहीं से इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड कुछ थे? जी नहीं, इंटरनेशनल रिलेशन से कोई क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड टाइप का हो जाता, सबने पढ़ा होगा, तो इसलिए उन्होंने कुछ नहीं पूछा बट था। करंट अफेयर्स तो होंगे ऑब्वियसली। नहीं, बस एक ही क्वेश्चन था करंट अफेयर्स से, कोई क्वेश्चन नहीं था करंट से। ओके, सो आपको कैसा लग रहा है ओवरऑल? आप इंटरव्यू दे के आ रहे हैं क्योंकि ये मुझे कुछ नहीं, मतलब कि ये कहना अभी सही नहीं रहेगा, क्योंकि आपको अगर अच्छा लगे और मार्क्स कम आए तो फिर क्या फ़ायदा। तो चलिए एक सवाल ये मैं भी पूछना चाह रहा हूँ, अभी प्रीलिम्स होने वाली है जून में, राइट, 5 जून से। सो यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू प्रीलिम्स मेन एंड देन इंटरव्यू, तो आपके पास एक एक्सपीरियंस है, तो उन सारे स्टूडेंट के बारे में जो इस बार प्रीलिम्स देने वाले हैं उनके लिए कुछ आप टिप्स दे सकते हैं? मैं टिप्स यही दूंगा कि आप सब मुझसे भी ज़्यादा समझदार हो, ठीक है, और इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बेटर मतलब जो मैं अगर अपनी गलती से कहूँ तो ज़्यादा बेटर है कि आप सोचने के बजाय करिए, प्रैक्टिस करिए, MCQ लगाइए, आप अपनी कमी खुद से समझिए और उसको सुधारिए जो आपका सब्जेक्ट कमज़ोर हो। और जैसा कि मैंने मेंस के लिए कहा, मैं प्रीलिम्स के लिए भी यही कहूँगा कि एक स्ट्रेटजी जो मेरे लिए हमेशा काम करी है वो है कि बजाय इसके कि सब कुछ पढ़ने के बजाय जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एक सब्जेक्ट के, सिर्फ उसको करिए जहाँ से बल्क ऑफ द क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन, रिसोर्सेज तो बिल्कुल लिमिटेड होनी चाहिए, क्योंकि पॉसिबिलिटी ही नहीं करने। एक क्वेश्चन ये है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स काफ़ी नर्वस है क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आया, तो उनके लिए कोई सजेशन जिनका नेक्स्ट राउंड में इंटरव्यू है? ऐसा नहीं है, देखिए अगर कोई भी सेलेक्ट हो रहा है, देखिए उनकी प्रॉब्लम जायज़ है। अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, मुझे तो इतना मालूम नहीं इस बारे में, मैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूँ, लेकिन अगर बहुत स्टूडेंट्स बोल रहे हैं तो हो सकता है उनकी बात जायज़ हो, मैं इतना जानता नहीं इस बारे में। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जब तक सिस्टम पूरा बदलेगा या फिर चीज़ें अलग होंगी, तब तक हो सकता है अटेम्प्ट ही ख़त्म हो जाए। तो एक ही ऑप्शन है कि यार करते रहो, जो भी है उसी में करते रहो, यही कई बात। बार क्या होता है, बच्चे यूपीए जो प्रिपरेशन करते हैं तो कई बार डीमोटिव होते हैं, तो मोटिवेट होने के लिए आपने क्या किया सर? देखिए आप इतनी बार डिमोटिवेट होंगे कि आपको वो अपनी आदत बना लेनी चाहिए। आप किसी भी चीज़ से आप बार बार अपने आप को मोटिवेट नहीं कर सकते, मतलब मोटिवेशन बाय डेफिनेशन ही उसका मतलब ये होता है कि आप अचानक से ऊपर चढ़ते हैं फिर आप नॉर्मल हो जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि एक्सेप्ट कर लिए इस चीज़ को कि एक जर्नी में एक आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप कभी डिमोटिवेटेड होंगे, कभी मोटिवेटेड होंगे, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। सर कई बार बच्चे अपने ऑप्शनल चॉइस नहीं कर पाते कि ऑप्शनल हम क्या लें, तो ऑप्शनल के लिए बच्चे को कैसे लेना चाहिए, अपना चॉइस कैसे करना चाहिए? देखिए जो भी आपको लगता है कि आप जिस भी सब्जेक्ट में आप अच्छे हैं, जिसमें भी आपके मार्क्स आ सकते हैं, आप उसी को ऑप्शनल में लीजिए। मैंने तो अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट ही ले लिया था, तो बाकी यही है, एक ही क्राइटेरिया होना चाहिए कि जिसमें आपको लगे आपके नंबर आ सकते हैं, जिसमें आप इंटरव्यू के लिए सर, इंटरव्यू के लिए क्या अलग से कुछ प्रिपरेशन आपने की थी या फिर मॉक दिया था, क्या किया था? जैसा कि मैंने बताया, मैंने सिर्फ 10 दिन थे हमारे पास। पहला ही इंटरव्यू का 23 तारीख को रिजल्ट आया था, मतलब शेड्यूल आया था, तो टाइम ही नहीं था। मॉक मैंने दिए थे, लेकिन तैयारी अब आप समझ सकते हैं कि 10 दिन में ऐसी कोई बहुत खास तैयारी नहीं हो पाई। सर अभी भी प्रीलिम्स होने वाले हैं, उन बच्चों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? प्रीलिम्स के लिए कैसे प्रिपरेशन की? बोली तो दिया नहीं। मैंने बोल दिया पहले भी, यही मैं कहना चाहूँगा कि आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, बस यही है, और तो कुछ और बातों से तो कुछ नहीं सो होगा। ओवरऑल अभी आपको कैसा लग रहा है, मतलब अभी इंटरव्यू देके आ रहे हैं, हाउ यार हाँ, द बोर्ड, ये माहौल कैसा है? के हिसाब से आप अपने आप को कैसे मेजर कर रहे हैं कि सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से आप यार सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादातर डिपेंड करेगा मेरी मेंस के मार्क्स पे। इंटरव्यू तो सिर्फ 275 नंबर का है। करेक्ट। हाँ, तो अभी कुछ नहीं फीलिंग हो रही है, 1-2 महीने 1.5 महीने बाद रिजल्ट आएगा, वेट करते हैं।
वैसे भी चौथा अटैम्प्ट है मेरा, तो पेशेंस आ गया मेरे अंदर कि ज़्यादा सोचना नहीं है, कर दिया। सर का 4th अटैम्प्ट है और बहुत ही मैच्योर्ड लेवल पे हैं अभी अपनी प्रिपरेशन के साथ, और अभी कॉन्फिडेंस इनमें दिख रही है और हम सबकी दुआएं सर। अंदर बोर्ड के चेयरपर्सन कौन है? मेरे बोर्ड के चेयरपर्सन थे टीसी आनंद सर, और बहुत ही अच्छा बोर्ड था, 5 मेंबर्स थे टोटल सर को मिला के। कोऑपरेटिव? हाँ कोऑपरेटिव था, लेकिन बात ये कि आपको 20-25 मिनट की कन्वर्सेशन होती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ज़्यादा कि कोऑपरेटिव है कि नहीं है। हम फ़र्क बस इससे पड़ता है कि वो नंबर कैसे देते हैं। कोऑपरेटिव ना भी हो लेकिन नंबर अच्छे देते हो तो बहुत अच्छी बात। सर आई एम श्योर यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड दिस टाइम, और विश यू लक फॉर द रिजल्ट। आप चौथी बार इस बार इंटरव्यू में आ रहे हैं और ऑब्वियसली आपने वो जो निखार आई है, फाइन ट्यून किया आपने